भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। सावित्री और उन जैसी अनेकों पतिव्रताओं की कथा से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे पुरुष की कथा सुनाते हैं जिन्होंने अपने मृत पत्नी के प्राण जमराज की कृपा से वापस प्राप्त किए। इस कथा का वर्णन हमें व्यास महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 8 से 12 तक में मिलता है। इस कथा के अनुसार महर्षि भृगु पौलोमा के पुत्र महर्षि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या के एक पुत्र थे परमति। वे बड़े तेजस्वी थे और उनका अनुराग घृताची नामक अप्सरा पर हुआ और उन दोनों से एक पुत्र हुआ रुरु। उसी कल में गंधर्व विश्वावस और अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका के संसर्ग से एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को मेनका ने एक आश्रम के निकट नदी तट पर छोड़ दिया और वापस स्वर्ग लोक चली गईं। वो आश्रम महर्षि स्थूलकेश का था। जब महर्षि स्थूलकेश ने एक कन्या को अपने आश्रम के पास देखा तो उन्होंने दयावश उसे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में अपना लिया। वो कन्या संसार की समस्त परमदाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों से श्रेष्ठ दिखती थी, इसीलिए महर्षि ने उसका नाम परमद्वारा रखा। समय बीता और परमद्वारा युवा हो गई। उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित कर देने वाला था। एक बार ऋषि परमति अपने पुत्र रुरु के साथ महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में उनसे मिलने पहुँचे। वहाँ रुरु ने परमद्वारा को देखा और उसके प्रति आकृष्ट हो गए। तब उन्होंने परोक्ष रूप से अपने पिता को अपनी इच्छा बताई। अपने पुत्र की इच्छा पर महर्षि परमत ने महर्षि स्थूलकेश से परमद्वारा को अपनी पुत्र वधू के रूप में मांग लिया। इससे महर्षि स्थूलकेश बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कन्या का वाग्दान कर दिया और आने वाले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उन्होंने परमद्वारा और रुरु का विवाह निश्चित कर दिया। समय बीता और विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। एक दिन परमद्वारा अपने सखियों के साथ वन विहार को गईं। मार्ग में एक विषधर सर्प सो रहा था। परमद्वारा ने उसे नहीं देखा और उस पर पैर रखकर बढ़ गईं। इस पर उस सर्प ने उसे डस लिया और प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसकी सखियों ने तत्काल महर्षि स्थूलकेश को वहां बुलाया। परमद्वारा की खबर सुनकर परमत रुरु स्वास्थ्य त्रेय महाजनु कुशिक शांखमेकल उद्दालक कठ श्वेत भारद्वाज कौड़कुत्स अरिष्टसेन गौतम आदि महर्षि वहां आ गए। सभी परमद्वारा की ये दशा देखकर बड़े दुखी हुए और कई तो कर्दन करने लगे, रोने लगे। रुरु अपनी होने वाली पत्नी की ये दशा देख नहीं सह सके और वहां से दूर गहन वन में चले गए और जोर जोर से रुदन करने लगे। उन्होंने अत्यंत आर्त स्वर में विधाता से कहा, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो और गुरुजनों की भली भांत सेवा की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो मेरी परमद्वारा अभी जीवित हो जाए। यदि असुरों का नाश करने वाले जगदीश्वर श्री हरि श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्त हो तो यह कल्याणी परमद्वारा जी उठे। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर एक देवदूत उनके पास आए और उन्होंने रुरु से कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो, क्योंकि जिसकी आयु पूरी हो चुकी हो वो उसे पुनः नहीं मिल सकती। परमद्वारा की आयु समाप्त हो चुकी है, इसी कारण
तुम अपने मन को शोक में मत डालो। तब रुरु ने उनसे प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार परमद्वारा को प्राणदान मिले। तब उन देवदूत ने कहा कि यदि तुम अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु दे दो तो वो जीवित हो सकती है। तब रुरु ने तत्काल परमद्वारा को अपनी आधी आयु देने का संकल्प लिया। ये देखकर वो देवदूत परमद्वारा के पिता विश्वावसु को साथ लेकर धर्मराज के पास गए और उनसे रुरु को कामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी कृपा से परमद्वारा जी उठी। महर्षि स्थूलकेश रुरु का ऐसा प्रभाव और अपनी पुत्री के प्रति ऐसा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तय मुहूर्त में दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह तो हो गया, किंतु रुरु का सर्पों के प्रति क्रोध नहीं गया। वे जहाँ भी सर्प को देखते उसे दंड से मार डालते थे। एक बार एक वन में उन्हें डुंडुभ जात का एक वृद्ध सर्प सोता हुआ मिला। इस जात के सभी सर्प विषहीन और सात्विक होते थे, पर रुरु ने अपने स्वभाव स्वरूप उसे मार डालने के लिए अपना दंड उठाया। ये देखकर उस सर्प ने कहा कि हे तपोधन, मैंने तो आपका कोई अहित नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? इस पर रुरु ने कहा, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था, तभी से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जिस सर्प को देखूंगा उसे मार डालूंगा। तब डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण वे दूसरे सर्प होते हैं जो मनुष्यों को डसते हैं, हमारी केवल आकृति उन सर्पों के समान है, इसीलिए तुम्हें हमें नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर रुरु ने उसका वध नहीं किया, पर उनके विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब डुंडुभ ने रुरु को अपनी कथा बताई। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नाम का ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में खगम नाम का ब्राह्मण मेरा मित्र था। उसने बहुत तपोबल अर्जित किया, किंतु फिर भी क्रोधी था। एक बार वो अग्निहोत्र कर रहा था, तभी मैंने परिहास में एक तिनके का सर्प बनाकर उसे डरा दिया, जिससे वो मूर्छित हो गया। चेत होने पर उसने क्रोध में मुझे सर्प योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब मैंने उससे क्षमा याचना की, जिससे दर्पित होकर उसने कहा कि भविष्य में परमत पुत्र रुरु से तुम्हारा साक्षात्कार होगा, जिसके बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब रुरु ने उन्हें अपना परिचय दिया और फिर डुंडुभ अपने पूर्व स्वरूप में आ गए। उन्होंने रुरु को आस्तिक मुनि की बात बताई और सर्पों की हिंसा बंद करने के लिए कहा। बाद में रुरु ने अपने पिता परमत से जन्मेजय के सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि द्वारा नागों की रक्षा की कथा सुनी। उसके बाद रुरु ने सर्प हत्या बंद कर दी और प्रायश्चित किया। रुरु और परमद्वारा के पुत्र हुए शुनक। इन्हीं शुनक ऋषि के पुत्र महातपस्वी शौनक ऋषि हुए, जो महर्षि व्यास के प्रिय शिष्य और सूत जी के घनिष्ठ मित्र थे। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।